नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें आपको कक्षा 10 का विज्ञान विषय के जो 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्जाम होगा और समय मिलने वाला है वो 3.25 घंटे का मिलने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और आप इसमें किस तरह से ज़्यादा नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पेपर के अलावा जो वार्षिक एग्जाम होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, उसके मॉडल प्रश्न पत्र भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो ज़रूर वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। चलिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अधिकारिक या उत्पाद को ठोस अवस्था को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? जी या एस या एल या एस जी। ठीक है, आपको कोई भी एक आंसर देना है। जिप्सम के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? जिप्सम के एक सूत्र इकाई के में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं वो आपको बताना है। 2 है या 5 है या 1 है या 10 है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम आयन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 12, 23, 10 या 11। कठोर जल का संबंध किस आयन से है? Na2 या Al-3। और नेफ्रॉन का संबंध किससे है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोचने के लिए, उपयोग सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। द्विलिंगी पुष्प किस पादप में पाया जाता है? सरसों, पपीता, तरबूज या खरबूजा। मटर के पौधे पर आनुवंशिकी संबंध प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किए थे? मोजले, मेंडल, सीवी रमन या कलाम। तो आपको पता होगा मेंडल ने किए थे। और पारितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है प्रकाश की नाड़ियां, पुतली का आकार, नेत्र लेंस की फोकस दूरी या क्रिस्टल लेंस की दूरी। तो यहाँ पर ये 9 और ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए है, विद्युत शक्ति के सूत्र कौन से हैं। और अगला है, प्रकृति से मिलने वाली आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत भाग ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है? यानी प्रकृति से जो मिलता है अगले स्तर पर कितना पहुंचता है? 90%, 10%, 75% या 25%। ये आपके थे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। अब आप क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल दिख रहे हैं आपको। खाली जगह का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी किसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है आपको भरना है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? उत्प्रेरक का नाम लिखना है। शुक्राणु का निर्माण खाली जगह किस में होता है वो लिखना है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक कितना है वो लिखना है। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आपके थे रिक्त स्थान। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सोडा अम्ल अग्निशमन में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कैमरे की ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपको लिखना है। कमरे की ताप पर पूछा है, ठीक है ना। कमरे की ताप पर कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका नाम पारा होगा। एल्किनो की समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा यौगिक है? अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। रजोधर्म को परिभाषित करना है। रजोधर्म जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का आता है उसके बारे में आपको लिखना है। गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखनी है। हीरे का अपवर्तनांक लिखना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, यानी नाम भी अंकित करने हैं कि कौन सा भाग है नेत्र का। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज के कार्य लिखने हैं कि फ्यूज किस तरह से जब लाइट पे यानी विद्युत पे लोड होता है तो वो है जो माना कि विद्युत परिचालन को रोक देते हैं, उसके बारे में। अब है खंड ब। यहाँ पर आपके 4 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। देखिए यहाँ पर समीकरण संतुलित करना है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसका समीकरण है। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइल, पोटेशियम आयोडीन और बेरियम ब्रोडोमाइड लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। अगला है, संक्षारण को दर्शाने वाली 2 अभिक्रियाओं केवल शब्दों में लिखना है। 5वां सवाल। छठा है, स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं समझाना है। 7वां है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है, यानी मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना, उसका नाम लिखना है। नामांकित का मतलब नाम अंकित करने हैं। 8वां है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। विखंडन क्या है और कायिक प्रवर्धन क्या है। 9वां है, टिंडल प्रभाव क्या है और तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। 10वां है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। अगला है, परिनालिका की परिभाषा लिखिए, या दक्षिण हस्त यानी दायां हाथ अंगुष्ठ नियम लिखना है।
पराबैंगनी विकिरण चीज़ों के लिए कैसे हानिकारक है, आर श्रृंखला की परिभाषा लिखनी है। 13वां है घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए। 14 है मेडल द्वारा बताए गए प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। उसके बाद में आपका आएगा खंड स यानी सेक्शन सी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं 15 से 17 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए ऑक्सीजन अणु, मेथेन और नाइट्रोजन अणु की। अथवा ये नहीं आए तो अथवा में कर सकते हैं IUPAC का नाम लिखना है। 16 है तंत्रिका पेशी संधि का चित्र या तंत्रिका कोशिका के 2 कार्य लिखने हैं। ये नहीं आए तो अथवा में और आया हुआ है वो आप कर सकते हैं। ये है मानव में पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि की स्थिति चित्र द्वारा समझानी है। ठीक है। 17 है प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी है। प्रतिरोध का SI मात्रक लिखो, आपको कम दिख रहा होगा। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लिखो। ठीक है। ये अथवा ये नहीं आए तो विद्युत प्रतिरोधता की परिभाषा या विद्युत प्रतिरोधता का सूत्र और विद्युत प्रतिरोधता का SI मात्रक ये लिख सकते हैं आप। अब है खंड द आएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 18 से 20 तक, 4 अंक का प्रत्येक है। रासायनिक सूत्र लिखना है धोने का, छोड़े का, कॉपर सल्फेट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। और इसके बाद में अथवा में भी आया हुआ है खट्टे दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, या चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, अम्लीय वर्षा का pH मान क्या है, कोई एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखो। ये अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है। 18 में 1900 है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ और श्वसन में विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन को समझाओ। अथवा में आया हुआ है ये नहीं करें तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ और मूत्र बनने की क्रिया समझाओ। दोनों में से कोई एक, या तो ये 2 करिए या ये 2 करिए। अगला है 20वां उत्तल लेंस की परिभाषा एवं एक उपयोग लिखो, या अवतल लेंस की परिभाषा एक उपयोग लिखो। और ये नहीं आए तो अथवा में है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए और जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये था आपके कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। इसके सवालों को आप रट करके जाइए, जब भी आपका एग्जाम हो तो ज़रूर आएंगे, बहुत ही मोस्ट है। और वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट मॉडल प्रश्न पत्र है उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।